तहरीक इंसाफ ने दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का जो है ऐलान किया था, मगर जमात इस्लामी की जानिब से और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो कल स्टेटमेंट आई है, उन्होंने अपना नया इत्तेहाद बना लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को किस तरह लेकर चलेगी? जरताजुल साहब हमारे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा, एक नया मोड़ आया है सामने, एक जो अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा था वो बनने से पहले ही टूट गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ा वोटर है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, स्ट्रीट पावर है, और अगर पाकिस्तान के अंदर सबसे सड़कों पे कोई किसी को लेकर आ सकता है वो तो इमरान खान है, वो हमारी पार्टी है। और ये हमने साबित भी किया कि जब भी खान साहब ने कॉल की, और हमें कोई प्लेट में रख के कॉल नहीं होती है, आप सबको पता है कि हमारे घरों पे क्रैक डाउन शुरू हो जाते हैं, FIR शुरू हो जाती है, हमारे लोगों को उठाना शुरू कर देते हैं। तो मुश्किल हालात में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई बार स्ट्रीट पावर लेकर आ सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहला। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़र्ज़ है और ये हमेशा रहेगा कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए, सीरान के लिए, पाकिस्तान में जो जुडिशरी को इस वक्त अंडरमाइन किया हुआ है, जिस तरह जजेस, अभी भी कल मेरा ख्याल में वो जज ने कहा कि उनका पूरा कमरा ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बंद था, तो उनके बेडरूम्स तक की वीडियो की उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा था, शिकायत की थी। इसी तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से देख लें तो हर जगह पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड है, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो 26 नवंबर को निहत्ते सियासी कारकुनान को गोली मारी गई थी, तो इस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ही ये एक्सरसाइज करती रहेगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम बैठे। लेकिन तब जस्ट रिमेंबर दैट जब आप किसी के साथ किसी एजेंडे के ऊपर बैठते हैं और एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो ज़ाहिर बात इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना राइट नहीं है कि वो किसी और के साथ बैठें, हम नहीं रोक सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठते हैं या मंगल साहब के साथ बैठते हैं या चकजई साहब के साथ बैठते हैं या किसी और के साथ भी बैठते हैं, इन्हें उनके अपने भी पॉलिटिकल उनके एक वो क्या कहते हैं कि उनके दायरा इख्तियार होता है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अलबत्ता जो मैं कह रही हूँ कि कारकुनान के साथ जो सलूक हो रहा है, जिसको फंडामेंटल राइट सस्पेंड है, जो इस वक्त आइन की हालत है, जिस तरह पार्लियामेंट यरगमाल है, जिस तरह इस वक्त मुल्क यरगमाल है, हम इन सब के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठते हैं और अप्रोच करते रहेंगे। लेकिन इस पे मेरा ख्याल है कोई मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें तो PTI को मौलाना की ज़रूरत है या मौलाना को PTI की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, वैसे तो मामला तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के मामले पे क्या हमने किसी के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान का मामला है। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने तो आपको पहली ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको बता दी है कि अगर बाहर लोगों को लेकर आना है, अगर पीसफुल एहतजाज करना है, अगर स्ट्रीट पावर शो करनी, जल्द से जुलूस निकालने, रैली निकालने, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत वोटर सपोर्टर, बहुत ग्राउंड पे हमारे पास लोग मौजूद हैं। लेकिन अच्छी बात है कि असद कैसर साहब हो गए, साहिबजादा हामिद रजा साहब हो गए, या अपोजिशन लीडर साहब हो गए, चकजई साहब हो गए, मंगल साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, या जमात इस्लामी, मेरे ख्याल में अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठे तो हम इसके ऊपर तो वो नहीं। मैम PTI कहने लग गई है कि मौलाना सेनेट इलेक्शन से पहले अपना रेट बढ़वाने जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है इन्होंने ये वाला इनकार किया है, तो क्या कहती हैं कि ये वाला इनकार आखिरी छक्का है उनकी जानिब से? ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। बहुत शुक्रिया।